भोलापन अपने अंदर, कि अपने जरा सा थोड़ा सा बड़ा आदमी, थोड़ा धनवान, थोड़ा गुणवान, थोड़ा ज्ञानी, थोड़ा सा पावरफुल होए तो अपन क्या कहते हैं, गुरु जी आ गए, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, थोड़ा सा, इतना सा। और भगवान को क्या कहते हैं, तू। अरे तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तू, सीधे तू तड़ाक पे, मतलब ना आप, ना जी, ना वो, ना ये, ना वो, तू। वो बेचारे कृष्ण जी के साथ तो थोड़ा भी सम्मान दे रहे हैं, पर श्री कृष्ण कहने लगते हैं, जय श्री कृष्णा, क्या कहते हैं। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को राम राम, इतना सहज, इतना सरल, बस ऐसा कि जिसे कुछ बुरा लगता ही नहीं है, बस राम, मेरे राम, हमारा राम, वो राम जिसने बस जैसे ही अवतार लिया, चंगोर वातावरण भक्तिमय हो गया, जिसके दर्शन मात्र से कृपा बरसती हो, जिसके नाम से पत्थर तैरने, कृपा से जब समुद्र में पत्थर तैरने लगे तो राम जी ने सोचा कि ये लोग इतना ज्यादा बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो अपन ही थोड़ी मदद करो। अब राम जी मैं हूं इसके साथ। जब वो आपके हृदय में बैठा तो ये थोड़ा सा और विराट स्वरूप हुआ, वही मेरा राम। राम जी ने अकेले गए समुद्र के कोने पे, थोड़ा जहां बंदर भालू अपनी प्रयोगशाला चला रहे थे, उससे थोड़ा आगे दूर 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 जाके खड़े हो गए। पत्थर उठाया, पत्थर उठाया और उस पर अपना नाम लिखा, राम, राम लिखा। और जैसे ही पत्थर छोड़ा, पत्थर गया। अब राम जी ने इधर उधर देखा, अच्छा हुआ कहीं का नहीं है रे। हाँ, मतलब अपनी तो इतनी बड़ी बड़ी बात कि राम जी के नाम से सारे काम हो जाए और राम के दो तो भवसागर पार हो जाए, और दुनिया तो इतनी बात कर रही है अपने लिए, और अपना हाथ से ही पत्थर। नहीं ऐसा हो जाए कि ये तो कह रहा था कि ऐसी कर दूंगा और आप तो डरो ही मत, और ये क्या कर रहा है। तो करा, भगवान ने प्रयोग करा। अब भगवान ने प्रयोग करा तो हनुमान जी गवाह थे। हनुमान जी भगवान राम को एक सेकंड भी नहीं छोड़ते, भले कुछ भी हो जाए। भगवान परेशान ही इस बात से भी कि यार भैया थोड़ा तो प्राइवेट लाइफ होती है, कुछ होता है। अब मैं प्रयोगशाला में आया तो वो पीछे ही खड़े थे वहीं। तो भगवान ने जैसे पीछे देखा, ये तो गवाह आ गया, और उन्होंने की और तो बात गड़बड़ा गई भैया। उन्होंने कहा देख भैया हनुमान, ऐसा है कि तेरे मेरे बीच की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो पत्थर में करके देख रहा था। और वो नहीं भगवान आप घबराओ मत, एक बार और करके देख लो, हो सकता है पहली बार में टेस्टिंग फेल। फिर उठाया पत्थर, फिर लिखा। बहुत डरते डरते थोड़ा हाथ कांप रहे थे भगवान। होता है ना ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे अपनी बहू से दूर डूल जाए तो पीछे से अपन चिल्लाए कि तेरे कहां था तेरा ध्यान, और तेरी माए ने यही सिखायो रे, यहाँ और वहां दिमाग लगे, और ये पास वाली का तेरा बहुत बातचीत है आजकल, वही बिगाड़ रही तेरे को। अच्छा, आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जैसे अपने घर कोई छोरा है बच्चा, तो मम्मी तुरंत कहती है कि आजकल तो इसके साथ बहुत रह लिया है, यही बिगाड़ लिया तेरे को।
अच्छा, उसकी मम्मी भी यही कह रही थी। जैसे इसकी मम्मी कह रही थी ये बिगाड़ दिया है, और उसकी मम्मी कह रही वो बिगाड़ दिया। ये बिगाड़ कौन रहा है किसको, है ना? कि वो मतलब ये आजकल जो है ना, ये चंचू बहुत आता जाता है अपने घर, तो ये जो गलत है मतलब इसका दिमाग थोड़ा अलग चलता है। अपने को ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो ये उधर भैया तो बहुत जाते हैं, वो टाकी बहुत जाते हैं, मतलब इनको कहाँ जाते हो आप उनके चक्कर में, कहाँ बैठते हो? मतलब आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आप क्या यार, मतलब है आपकी पर्सनालिटी ऐसी और आप यूं और उनके साथ रहते हो, हद हो गई यार। बात तो सही कह दी भैया आपने। बस वैसा ही कुछ कि हमने हमेशा दूसरे की तरफ ही, पर ये भूल जाए कि पीछे की जो तीन है वो रिवर्स गियर लगा रही है। वो एक आगे जाए वो तीन पीछे बताए। जीवन का बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। जब भी हम कोई अपेक्षा पालते हैं तो हमें जानना चाहिए कि क्या हम ठीक हैं, क्या हम उस दिशा में ठीक हैं? लोग खराब हैं और हम सही हैं, ऐसा संभव है क्या? तो सारी दुनिया ही खराब है और हम ही सही आए हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर के चिंतन में कुछ कमी है, उसको हमको समझना होगा। कोई और समझा ही नहीं सकता उसको। अब राम जी ने दूसरा पत्थर लिखा और पूरा धीरे से बहुत आराम से की, उसे कसम भी दे दी कि देख मनी मन, कि देख यार भैया, बोले कुछ भी हो जाए तो हनुमान जी भी यहीं खड़े हैं, अब तो भाई तैर जाना यार, अब तो मतलब देख संभाल लेना भैया, मेरा मतलब बहुत पोजीशन है मेरी। लोग कहते हैं मैं भवसागर पार कराता हूँ और मेरा नाम लेने से जीवन तर जाता है। बस एक बार मेरा नाम जीवन तरने वाला है, एक बार बस। और तू तो भैया है, बचा लेना। पर कोई माने नहीं माने, और जो पत्थर छोड़ा, और पत्थर, हे भगवान, राम जी महाराज परेशान। अब हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम, क्या कहते हैं? बुद्धिमताम वरिष्ठम। जिसकी बुद्धि वरिष्ठ है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, हम क्या है? बुद्धिमताम कनिष्ठम। क्या है हम? बुद्धिमताम कनिष्ठम। और हनुमान जी क्या है? बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो अब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु का मामला कुछ थोड़ा ऐसा हो रहा है और थोड़ी बात आगे पीछे हो रही है, तो जरा प्रेम से भगवान को समझाया कि प्रभु आप चिंता मत करो। अरे संसार का नियम है महाराज कि जिसके तुम छोड़ दो उसे कोई नहीं संभाल सके। तुम्हारे नाम से सारे काम हो जाए, पर जिसके नाम से सब काम हो वही छोड़ दिया है जिसको। तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत बनी है, कौन सी ऐसी सत्ता है जो मुझे बचा सकती है? उस पत्थर की क्या हैसियत इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में, जिसमें तुमने जिसको छोड़ दिया वो कभी भी कभी भी कभी भी तर नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में राम के नाम का आधार है। और मेरे राम ऐसे हैं, 14 वर्ष वनवास मिल गया है, निकल पड़े हैं, रावण के उद्धार के लिए जाना है। रावण को बुलाया है कि आओ, सेतु बंध की पूजा तुम्हें ही करानी है, तुम ही विद्वान ज्योतिषी हो, पंडित हो, ज्ञान से भी नहीं डर रहे, विद्वान जनों की आलोचना करने से भी नहीं डर रहे, गुणी जनों के अवगुण देखने की तरफ हम बहुत आकृष्ट हैं कि देखे पंडित जी एक बात भूल जाए और हम उनको टोक दें। टोकना, हमको टोकना, हमको बताना है महाराज हमको सब पता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम पूजा कर जानते। वाह, अरे क्या ही करा दी दादा।
ये हमने आदत बना ली, ये हमें हमारा अधिकार लगने लगा कि हम गुरुजनों की अवमानना करें, उनका अपमान करें, अपने घर बुलाएं और उन्हें बताएं कि तुम्हें ये नहीं आता। हमने अपना भाव बदल दिया। जबकि कहा जाता है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि हे धरती के ब्राह्मण देवता, हे गो माता, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कहीं हम उस लिस्ट में तो नहीं है? ठीक है पंडित जी, इसमें जो है फूलबत्ती 3 थी और फिर आपने इसको 5 होनी थी नहीं, ये तो अब बेचारा पंडित जी डरे डरे थोड़े से, हमने क्या इनका क्या को अपन कल से बुलाएंगे नहीं अपनों को। हम कोशिश करें कि अगर उनसे कोई भूल हो रही है तो हम उसमें सहयोगात्मक रवैया रखें कि पंडित जी इसमें अपन 2 बत्ती और लगा ले, कैसा लगेगा? खाली और सुंदर लगेगी, 5 बत्तियां हो जाएंगी और भगवान को अच्छा लगेगा। पर हम क्या कहते हैं, अरे पंडित जी आपको सूझ थोड़ी पड़ती है, 3 ही लगे, ये लो, ऐसे 3 लगती है क्या? जब आप उनका अपमान करते हैं तो उनके हृदय में कहीं पीड़ा होती है और वो पीड़ा आपको आशीर्वाद कदापि नहीं बन सकती। कोशिश करिएगा कि आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो कि उनको पीड़ा हो, क्योंकि आप उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, आप उनसे भगवान का प्रताप चाहते हैं, कृपा चाहते हैं कि आप प्रभु हम पर आशीर्वाद कर दे। वामन का आशीर्वाद लेने के लिए ही तो सारा रचा गया था पूरा मामला। और भगवान राम विजय पताका फहरा देते हैं, कृष्ण जन्म होना है और समय मुझे बता रहा है कि तेजी से आगे भागो। तो भगवान की कृपा से राम राज्य की स्थापना होती है, विजय होती है। भगवान राम सब पर अपना कृपा बरसाते हैं, सबको कुछ कुछ देते 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 हैं और हनुमान जी को भी देते हैं। अरे हनुमान जी को देते हैं सुंदर मणियों की माला। चलो महाराज, आप हमारे अति घनिष्ठ हो, अति प्रिय हो, इससे सुंदर मणि की माला हमारे पास भी नहीं बची अब तो, ये ले लो। और जैसे ही मणि की माला लेते हैं हनुमान जी उसको दांत से दबाते, चट 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 और दे, सारी मणि स्वाहा। अरे पूरे दरबार में हल्ला हो गया, भैया ये हनुमान बंदर का बंदर ही लिया, मणि की माला दी थी, भगवान राम का प्रसाद था। अरे भैया हमको दे देते, तुम्हें सूझ नहीं पड़ रही थी तो हम क्या बुरे थे? वो मणि की माला थी, अरे जो मिलते ही नहीं थी मणि, वो तो बस भगवान के पास थी। उनने सोचा चलो ये अपना सबसे खास है, इसको दे देते हैं। तोड़ दिए, सब तोड़ दिए, पूरी चट 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 चट, दांत की ताकत। और क्या ढूंढ रहे हैं? इसमें मेरा राम कहाँ है वो दिखा दो। श्री राम जानकी, श्री राम
का नाम, राम रसिया राम का नाम लो, राम रसिया राम का नाम लो, राम रसिया राम का सुमिरन करो, राम के नाम का जय। और जिसके हृदय में राम बसे हो, वो मणियां कहाँ उसका मन बहला सकती है। ऐसे हनुमंत लाल को प्रणाम करके हम चलते हैं भगवान को बुलाने, उस तारणहार को बुलाने जिसने धरा पर अपनी कलाओं से जीवन कैसे जिया जाए। जब शोक हो तो कैसा पराक्रम करना, जब डर जाओ तो क्या पराक्रम करना, जब रण छोड़ना पड़े तो पराक्रम करना, और जब कोई तुम्हारे साथ ना हो, राज सत्ता तुम्हारा विरोध करे, तो अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को साथ लेकर उस गिरिराज पर्वत को उठा लेना। ऐसी लीलाओं को रचने वाला वो परम सत्ता का केंद्र, वो गोविंद, वो लड्डू गोपाल, वो मुरली मनोहर, कंस अपनी बहन को लेकर रथ में बिठाकर निकल पड़ा है। बहन का विवाह किया, बड़े प्रेम से खूब लाड़ लड़ाया, खुद कोचवान बन गया, खुद बैठ गया आगे कि अरे मेरी बहन को छोड़ने में खुद जाऊंगा रथ लेकर, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। वसुदेव देवकी और आकाशवाणी होती है कि तू क्या करने जा रहा है, तुझे पता है ये कौन है? ये तेरे काल की जननी है, इसका 8वां पुत्र तेरा नाश कर देगा। तुझे इस धरती से उठा देगा, तुझे समाप्त कर देगा। अरे पगले ध्यान दे। और आकाशवाणी सुनते ही वो प्रेम कापुर हो गया। वो कुछ क्षण पहले का प्रेम जहां वो कोचवान बना था, तुरंत महल में भिजवा दिया वापस, डलवा दो बंदी गृह में। अरे जिसका पुत्र मेरा विनाश करेगा उसको मैं सम्मान के साथ विदा कर दूं? मैं तो इसको अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अब जो होगा बस देखा जाएगा। मंत्रियों को बुलाया, अरे भैया ऐसी बात हो गई है, बताओ क्या करें? डाल दिया। प्रभु की माया प्रभु ही जाने। एक को रोहिणी के यहां पहुंचा दिया, एक माया बन के आ गई। और चले लेकर, बस जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, चारों दिशाओं में उजास फैल गया। सारे जो कारागार के सिपाही थे वो सो गए, वो भूल गए, वो अपनी सुध-बुध भूल गए और सातों ताले टूटने लग गए। भगवान का अवतार होना था, वो मेरे कन्हैया का अवतार होना था, इस जग के पालनहार का अवतार होना था। बस वो आने वाला है। और चौदह दिशाओं में वर्षा, घनघोर उमड़-घुमड़, चारों ओर बारिश, वर्षा, बिजली की कड़क और मेरे कन्हैया का आगमन। खुल गए सारे ताले, वो क्या बात हो गई? खुल गए सारे, कन्हैया मेरा बात हो गई। जब से जन्म
घट बोल मेरा एक रात हो गई सबसे जंगे मिया करामात हो गई सबसे जंगे मिया करामात हो गई। और मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया भी एक हमारे सभी पत्रकार बंधु
जाओ, राधा की दीवानी बन जाओ, दीवानी बन जाओ, दीवानी बन जाओ, दीवानी। मैं तुझे कुर्बान मेरा जीना सकूंगा जब भी बन के जीना बनूंगा, जब भी बन के बदशा बनूंगा, जब भी बन के जीना बनूंगा, जब भी बन के बदशा बनूंगा। हमारा सभी बच्चों से निवेदन है, दोनों हाथ से ताली लेकर आज हम कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पर मनाना है।